नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहीं ये देश अपने में ही बेहद रहस्यमयी देश माना जाता है। इस देश में वही होता है जो यहाँ का सनकी तानाशाह किम जोंग चाहता है, और उसके नियम इतने कड़े हैं कि जिसे ना चाहते हुए भी जनता को मानना पड़ता है, क्योंकि उत्तर कोरिया की जनता को पता है कि उनके देश में नियम तोड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन को हुकूमत उसके दादा और पिता से विरासत में मिली है। लगातार 3 पीढ़ियों से तानाशाही झेल रहा उत्तर कोरिया एक काल कोठरी की तरह बन गया है। वहां लोगों को अपनी मर्जी या आजादी की मांग के बदले केवल मौत मिलती है। वहां किम जोंग उन की हुकूमत चलती है। यूं तो उत्तर कोरिया में कई ऐसे नियम हैं जिन्हें बाकी दुनिया के लोग कभी अपना नहीं सकते, और उत्तर कोरिया में नियमों को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। इन कड़े नियमों के बीच अब किम जोंग ने एक ऐसा नया नियम बना दिया है दोस्तों, जिसको जानकर आप लोगों की हंसी छूट जाएगी। दोस्तों, ये खबर देखने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग सच में कितना बड़ा सनकी है, क्योंकि उसने एक ऐसा नियम बनाया है जिसे कभी भी कोई इंसान पूरा कर ही नहीं सकता। और आप लोग तो जानते ही हैं कि उत्तर कोरिया में किम जोंग के बनाए हुए नियमों का पालन ना करने पर सिर्फ मौत ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को उत्तर कोरिया के इस नए नियम के बारे में बताते हैं। किम जोंग के नए आदेश से दुनिया हैरान। जनता को रोज करना होगा 90 किलो का मल त्याग। खाद बनाने के लिए होगा मल का इस्तेमाल। नियम न मानने वाले को मिलेगी सजा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब उत्तर कोरिया में हर किसी को रोज 90 किलो मल त्याग करना होगा। दोस्तों, हमारी ये खबर सुनकर आप लोग तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे होंगे, लेकिन जरा उत्तर कोरिया की जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा वो सोचिए, क्योंकि उनके देश में वो इस नियम का विरोध भी नहीं कर सकते। देश की तंगहाली से उबरने के लिए किम ने खेती किसानी को सुधारने की बात की थी, और इसी दौरान उसने अजीब आदेश भी दे दिया। रेडियो फ्री एशिया ने किम जोंग के इस आदेश पर एक पूरी खबर छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के हर स्वस्थ व्यक्ति को रोज अकेले ही कम से कम 90 किलो मल त्याग करना है, और खेती के लिए उसकी खाद तैयार करनी है। इस तरह से पूरे महीने में एक व्यक्ति लगभग 3 टन मल त्याग करेगा। अगर वो इससे कम मल त्याग करता है तो उसे बतौर सजा 300 किलोग्राम खाद या फिर जानवरों के मल से बनी खाद सरकार को उपलब्ध करवानी होगी। दोस्तों, अब कुदरती तौर पर तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई भी शख्स रोज 90 किलो मल त्याग करे। इसलिए उत्तर कोरिया में हर किसी को इस आदेश का पालन न करने पर सजा भुगतनी होगी। हालांकि उत्तर कोरिया के लोग किम के इस आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि किम के आदेश की धज्जियां उड़ाना मौत को दावत देने के बराबर है। कोई भी स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में इतना मल त्याग नहीं कर सकता। इसलिए सारे ही लोग सजा के तौर पर जानवरों की खाद उपलब्ध कराने को मजबूर हैं। खाद भी न जुटा पाने वालों को पैसे देने होते हैं ताकि सरकारी अधिकारी उसकी खाद खरीद सके। हर हफ्ते सरकारी लोग इलाके बांटकर रिकॉर्ड रखते हैं कि किसके हिस्से से कितना मल या पैसे आए हैं। लोगों को मल त्याग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे सोशलिस्ट मुहिम का रूप दिया जा चुका है। फॉक्स न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इतनी ज्यादा मात्रा में मल त्याग नहीं करने वालों को पैसे देने होते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं होता कि क्या वाकई में इन पैसों से खाद बनवाई गई है। खुद लोग मानते हैं कि गरीब लोगों को और गरीब करने का तरीका है, लेकिन किम के डर से कोई भी विरोध में सामने नहीं आ पाता। खाद बनाने का ये अजीबोगरीब आइडिया उत्तर कोरिया में खाद की कमी की वजह से शायद लागू किया गया है। दरअसल उत्तर कोरिया पहले ये खाद दक्षिण कोरिया से खरीदा करता था, लेकिन साल 2010 में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को खाद देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने दक्षिण कोरिया के एक नेवी जहाज पर मिसाइल से हमला कर उस पर सवार 46 लोगों को मार दिया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से अपने सारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। इससे उत्तर कोरिया पर खाद का संकट आ गया था। वैसे तो उत्तर कोरिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो किसी और देश से भी खाद लेकर अपनी मांग पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए किम जोंग ने खाद के लिए यह अजीबोगरीब फरमान सुना डाला। दरअसल उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह के लगातार मिसाइल टेस्ट और अमेरिका से तनातनी के बीच उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस वजह से वो अपने देश में खाद मंगा नहीं पा रहा है। खाद न होने की वजह से उसकी खेती पर भी असर पड़ रहा है। 20 दिन लापता रहने के बाद किम जब दुनिया के सामने आया था तो वो एक खाद फैक्ट्री का ही उद्घाटन कर रहा था। सवाल ये उठता है कि अगर किम के पास खाद बनाने की फैक्ट्री है तो फिर ये अजीबोगरीब फरमान सुनाने की क्या जरूरत थी।
या तो फिर ये सच है कि किम जोंग खाद बनाने की आड़ में फैक्ट्री में यूरेनियम निकाल रहा है। वहीं खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये खाद फैक्ट्री नहीं बल्कि किसी सीक्रेट मकसद के लिए बनी फैक्ट्री है। सैटेलाइट इमेज में आई फैक्ट्री काफी लंबे चौड़े दायरे में फैली दिख रही है। इसी वजह से कयास लग रहे हैं कि फैक्ट्री का एक हिस्सा भले ही खाद बनाने के काम आए, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई काम करेगा। फिलहाल उत्तर कोरिया की जनता के सामने इस नियम को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। वैसे अकेला ऐसा नियम नहीं है जो आप लोगों को हैरान कर रहा हो। उत्तर कोरिया में ऐसे कई अजीबोगरीब नियम हैं जिसको जानकर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि आखिर कैसे उत्तर कोरिया की जनता इन नियमों का पालन करती है। काल कोठरी बन गया है उत्तर कोरिया। नियम जानकर हैरान हो जाएगी दुनिया। भले ही भारत या फिर दुनिया के बाकी देशों में साल 2020 चल रहा हो, लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा देश है जो हमसे कई साल पीछे चल रहा है। मतलब उत्तर कोरिया जैसे देश ने अपने कैलेंडर की शुरुआत सन जीजस से ना करके अपने दादा के जन्म के साल से सन को किया है। यानी अभी कोरिया में 2020 नहीं बल्कि सन 109 चल रहा है। अगला नियम जानकर तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, अगर आपको अपनी मर्जी का गाना ना सुनने को मिले तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन तानाशाह किम की मर्जी के बगैर उत्तर कोरिया में कोई अपनी मर्जी से गाना भी नहीं सुन सकता। यहाँ गीतों में सरकार की वाहवाही जरूरी है और ऐसा ना होने पर मौत की सजा भी दी जा सकती। ये दो नियम ही जानकर आप लोगों के होश फाख्ता हो गए होंगे। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो इन नियमों का पालन करते हैं। वैसे ये दो नियम ही नहीं, उत्तर कोरिया में कई ऐसे नियम हैं जिन्हें आप कभी भी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इन नियमों को ना मानने पर मौत मिले तो जरूर आप लोग भी इसका पालन करना शुरू कर देंगे।